भी रस्सी में इतनी ताकत है, वो देखने से दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तो बड़ी मजबूत है, उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, अरे मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जा। सागर हुए तो सुख दिखाओ, सागर हुए तो सुख दिखाओ। हम हुए तो चीर दिखाओ, हम हुए तो चीर दिखाओ। वज्र हुए तो शीश दिखाओ, वज्र हुए तो दिखाओ। धनुष होए तो तोड़ू बल में, धनुष होए तो तोड़ू बल में, प्रीत न तोड़ी जाओ। धीमी धीमी प्रेम की डोरी, उसे तोड़ी ना छोड़ी जाओ। धीमी धीमी प्रेम की डोरी,
प्रेम की डोरी ओ फिर तोड़ी न छोड़ी। अगर भगवान को अपने वश में करना चाहते हो तो प्रेम रूपी एक बंधन ऐसा है कि भगवान को ही नहीं आप इंसान को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रत हाको भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और कोई बल ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आप किसी को अपना बना सके महाराज। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना राम को क्या जरूरत थी सबरी के जूठे बेर खाने। गोपियों ने खूब पकड़ा, लेकिन बताओ भगवान को किसी ने पकड़ पाया? कोई नहीं पकड़ सकता है महाराज। भगवान को अगर कोई पकड़ सकता है तो भगवान का भक्त ही पकड़ सकता है, और कोई नहीं पकड़ सकता। एक बिल मंगल नाम का भक्त था, बहुत अच्छा भक्त है भगवान का। बेचारा वृद्ध हो गया है, नेत्रों से अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी उसने। एक दिन ये भ्रमण करते करते रास्ता भटक गया और जंगल में पहुंच गया, और जैसे ही जंगल में पहुंचा इसका पैर फिसल गया, ये गड्ढे में गिर पड़ा, रोने लगा, कन्हैया बचा लो, कन्हैया बचा लो, कन्हैया बचा लो। भक्त के वश में है भगवान। कन्हैया ने तुरंत एक बालक का रूप धारण किया और भगवान आए। भगवान ने बालक बन करके जैसे बिल मंगल भक्त का हाथ पकड़ा, तुरंत भगवान ने का हाथ भक्त ने भी पकड़ लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और भगवान ने निकाल करके सही रास्ते पर कर दिया। अरे बाबा जी छोड़ो मुझे जाने दो, अरे बाबा जी छोड़ो मुझे जाने दो। बाबा जी ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, हम जान गए तू कोई बेटा नहीं है, तू कन्हैया है, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और भगवान ने मार दिया झटका, हाथ छूट गया। और जैसे हाथ छूट गया भगवान भागने लगे। भक्त बोला भाग जाओ, भाग जाओ, कहां जाओगे? भाग कन्हैया तुम समझ रहे हो कि हम भाग गए हैं, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। हाथ छुड़ाए जाते हो निबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। हाथ छुटा करके निकल गए तो निकल नहीं पाओगे, हमने तुमको अपने हृदय में बंद कर लिया है। हृदय से निकल करके भाग जाओ तो जान जाओगे तुम बहुत बड़े बलशाली हो, भाग जाओ। भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त होता है। भगवान सारी सृष्टि का भार अपने ऊपर लिए घूम रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त उन सारी सृष्टि के भार को रखने वाले भगवान को अपने हृदय में बसा करके रखता है। मोरे मन भा दृढ़ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होंगे? आज गोपी को फिर भी खाली हाथ जाना पड़ा है। उसके बाद मैया ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, जब तुम चोरी नहीं करते हो, जब तुम मटकी नहीं तोड़ते हो, फिर तुम्हारा नाम ही क्यों आता है कि कन्हैया ने मटकी को तोड़ा है, कन्हैया ने चोरी की है? और जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम्हारा नाम क्यों सामने आता है? बेटा कभी ना कभी तुमने शरारत जरूर की होगी, इसलिए तुम्हारा नाम बदनाम हो गया है। कोई भी शरारत करे और नाम तुम्हारा ही लगता है। एक बार अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ जाए ना, और फिर भले वो कभी चोरी ना करे, चोरी भले ही दूसरा तीसरा करता रहे, लेकिन लोग कहेंगे चोर तो वही है, केवल एक अपने गांव में, दूसरा है ही नहीं चोर। क्यों? उसका नाम बदनाम हो गया। भैया नाम कमाना बहुत बड़ी चीज है, दौलत तो कोई कमा सकता है, लेकिन नाम हर आदमी के बस की नहीं है। नाम कमा ले समाज में,
नाम बदनाम तो हाल हो जाता है। जैसे एक जंतु होता है, उसका नाम बदनाम है, आप लोग जान गए होंगे, कौन? अकफोरा। अकफोरा जानते हो? अगर कहीं देखने को मिले ना, लोग कहते हैं अकफोरा है, आंख फोड़ देगा, अकफोरा आंख फोड़ देगा। सही बताओ, आपके परिवार में अकफोरा ने आज तक किसी की आंखों को फोड़ा है? पूरे गांव में बता दो, कोई खबर मिली हो कि अकफोरा ने आंख फोड़ दी? पूरी रिश्तेदारी में पूछ लेना कि किसी की आंख अकफोरा ने फोड़ी? कोई नहीं बता सकता। अरे धोखे से बेचारे से किसी की आंख फूट गई होगी, उसका लोगों ने नाम बदनाम कर दिया, अकफोरा है, ये आंख फोड़ देता है। इसी प्रकार से अगर किसी के जीवन में एक बार कलंक का दाग लग जाए, फिर भले ही वो कभी गलतियां ना करे, लेकिन शिकायत उसी के नाम से होती है। कन्हैया सही बताओ, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम गोपियों के यहाँ पर माखन चुरा चुरा करके खाते हो या नहीं खाते हो? कन्हैया कहने लगे, हाँ मैया, हम गोपियों के यहाँ माखन चुरा चुरा करके भी खाते हैं और हम मांग मांग कर भी खाते हैं। मैया बोली, लाला तुम मेरा नाम क्यों बदनाम करा रहे हो? तुम्हारे यहाँ कोई कमी तो नहीं है? 9 लाख गाँव में नंदे बाबा के नित नया माखन होए, फिर भी चोरी करे सामरे, लाज न आवे तोए। लाला कितना तुम माखन खाओगे, उतना माखन तुमको हम घर पर खिलाएंगे। नंद बाबा के राज बुला रहे हो, क्यों हमारी हंसी करवा रहे हो? कितना खाओगे माखन? कन्हैया बोले, मैया हमको घर का माखन अच्छा ही नहीं लगता है, हमको गोपियों के घर का माखन बहुत अच्छा लगता है। और जब घर का माखन अच्छा ही नहीं लगेगा तो बताओ हम कैसे घर का माखन खाएंगे? और जैसे ही कन्हैया ने ये कहा तो मैया को विश्वास हो गया है कि लाला ठीक बोल रहा है, कन्हैया को घर का माखन अच्छा नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता होगा? इसका भी तो कारण है ना। मैया ने विचार किया, हमारे यहाँ पर जो दधी का मंथन होता है वो दासियां करती हैं, नौकरानियां करती हैं। वो गोपियों के घर में जो दधी का मंथन होता है वो गोपियां स्वयं करती हैं। आप अपना काम अपने हाथों से करेंगे, बात अलग होगी। आप अपना काम नौकरों से करवाएंगे, बात अलग होगी। मैया ने कहा, लाला ठीक कह रहा है, गोपियां करती हैं दधी का मंथन, ठीक से माखन नहीं बनाती हैं, इसलिए कन्हैया को घर का माखन अच्छा नहीं लगता है। ये सोच करके मैया ने एक दिन क्या किया, एक दाह ग्रही दासीसु यशोदानंदे गेहनी कर मंतर नियो तासु निर्मि मंथ में स्वयं दधी। ये सोच करके मैया यशोदा ने आज दासियों से कहा, दासियों घर में बहुत काम होते हैं, आप सभी मिलकर के अन्य कामों को देख लीजिए। आज मैं स्वयं निर्म मंथम स्वयं दधी, आज मैं स्वयं दधी का मंथन करूंगी, बढ़िया माखन बनाऊंगी और फिर अपने लाला को घर का माखन ही खिलाऊंगी। ये सोच करके मैया यशोदा आज दधी का मंथन करना चाहती है, बिल्कुल तैयार बैठी है मंथन करने के लिए। उसी समय पर कन्हैया आ गए। मैया ये तुम क्या कर रही हो? आज तक तुमने ये काम कभी अपने हाथों से नहीं किया। मैया ने कहा, लाला तुम्हें घर का माखन अच्छा नहीं लगता है ना, तो आज अपने हाथों से मंथन करेंगे, बढ़िया माखन बनाएंगे, तब तुमको भरपेट माखन खिलाएंगे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ये कहा तो कन्हैया दौड़ करके मैया की गोद में बैठ गए। और कन्हैया ने देखा कि बर्तन अग्नि पर रखा है, उसमें दूध गर्म हो रहा है। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ, तू मुझे कितना चाहती है? मैया ने कहा, लाला हम तुमको प्राणों से ज्यादा चाहते हैं,
भगवान ने कहा बिल्कुल गलत बात। कहने को कोई भी कहे कि हम आपको प्राणों से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन प्राणों से ज्यादा कोई किसी को कैसे चाहेगा? सबसे प्यारा अगर कुछ है तो वो अपना जीवन होता है, और जब जीवन ही नहीं रहेगा तो ये परिवार कहीं से रहेगा? कोई रहेगा तुम्हारे लिए? भगवान ने कहा झूठ क्यों बोल रही हो मैया, तो प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। प्राणों से ज्यादा कोई किसी को नहीं चाहता है। बहुत से लोगों की आदत बन जाती है ना झूठ बोलने की, कोई मिल जाए, अरे भैया तुम तो हमारे प्राण हो, तुमको तो हम प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। तीसरा मिला, अरे तुम तो मेरे प्राण हो। चौथा मिला, तुम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। वो तो अच्छा है, प्राण सुनते नहीं है, और प्राण सुन लें और प्राणों को ये बात बुरी लग जाए, प्राण कहे हम तो जाए रहे, ले जीवन खत्म। तो बहुत से लोगों की आदत बन जाती है ना, कोई मिल जाए, तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। भगवान ने कहा झूठ मत बोलिए मैया, प्राणों से ज्यादा कोई किसी को नहीं चाहता है। एक छोटी सी बात बताइए, आप दूध को ज्यादा चाहती हैं या पूत को ज्यादा चाहती हैं? कितना बता? मैया ने कहा बेटा दूध दूध की जगह पर है, पूत पूत की जगह पर है। जहां पूत हो सकता है वहां दूध कभी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा ये बात ठीक है। तुरंत भगवान ने योग माया के द्वारा अग्नि को तेज किया, और जैसे अग्नि तेज हुई ना तो दूध बर्तन से बाहर निकल करके अग्नि में गिरने लगा। और जब दूध गिरेगा अग्नि में तो छन 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 की आवाज आने लगी, और जैसे ही छन छन की आवाज मैया ने सुनी, मैया ने देखा दूध फैल रहा है। मैया ने कन्हैया को गोद से उठाया और जमीन पर रखा और दौड़ करके बर्तन को उठा करके रख दिया। आप लोगों को दूध से बहुत ही प्रेम है। दूध फैलने लगे, फिर रूमाल नहीं ढूंढेंगी, तौलिया नहीं ढूंढेंगी, तुरंत ही फैल ना जाए दूध। और हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि बिना रूमाल के बिना तौलिया के बर्तन उठा करके देखे। आप लोग वास्तव में महान हैं। और दूध को फैलना भी नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में रोज रोज दूध फैल रहा है तो समझ लीजिए आपके घर की उन्नति खत्म हो जाएगी उसी दिन से। बड़ी बूढ़ी माताएं होती थी, वो कभी दूध को बर्बाद नहीं होने देती थी। अगर धोखे से दूध फैल भी जाए ना तो छोटे छोटे बच्चों से कहती थी बेटा बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, और बेटा हाल बिल्ली बन के पीना शुरू कर देते थे। आजकल के बेटा पिएंगे भी नहीं। दूध को कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और जिनके यहाँ पर रोज दूध लापरवाही के कारण फैल फैल करके बर्बाद हो रहा है, समझ लेना तुम्हारे घर की उन्नति उसी दिन से समाप्त होने वाली है जिस दिन से तुम्हारे यहाँ दूध बर्बाद होने लगा है। दूध कोई साधारण नहीं है, ये रतन होता है। शायद बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा इसलिए दूध को बर्बाद नहीं होने देती होंगी कि हमारे घर की उन्नति ना खत्म हो जाए। कन्हैया ने कहा देखो देखो मैया की बात सुनो कि जहाँ पूत है वहाँ कभी दूध नहीं हो सकता है। इसने दूध की 2-4 बूंदे नहीं बर्बाद होने दी है, पूत को पूरे फेंक दिया। अभी हम देखते हैं मैया को मजा चखाते हैं। भगवान ने फिर एक टुकड़ा उठाया पत्थर का और घुमा करके मथानी में मारा, मथानी चूर चूर हो गई। और मैया ने जैसे देखा, मैया बोली अरे कन्हैया, तो गोपियां शिकायत लेकर के आती थी इसने मेरी मटकी तोड़ी है, इसने मेरी मटकी तोड़ी है। वो शिकायतें गलत नहीं लाती थी, वो शिकायतें बिल्कुल सही लाती थी। तेरी आदत बिगड़ गई है, मटकी तोड़ते तोड़ते आज तो तूने मेरे अजिया सास की चिनारी को भी तोड़ दिया। हम छोड़ेंगे नहीं कन्हैया तुझे। ये कह करके मैया पीटने के लिए दौड़ गई। कन्हैया ने मैया के क्रोध को देखा है, कन्हैया ने भी भागना शुरू कर दिया है। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग। अब छोटे छोटे बच्चे भयभीत होकर के भागे, फिर इनकी स्पीड देखो आप। इतनी तेजी से भाग रहे, रो रहे हो भाग रहे, रो रहे हो भाग रहे। अब मैया भयभीत हो गई, अरे कन्हैया कहीं भयभीत होकर के कहीं ज्यादा दूर ना चला जाए, कहीं दौड़ते में गिर ना जाए, कहीं चोट ना आ जाए। माँ की मेहमाई कुछ अलग होती ना। मैया रोज के मर जाओ, सड़ जाओ, कट जाओ, लेकिन कहां से कहती है? यहीं से कहती, यहां से कभी नहीं कह सकती।
मैया पीटना चाहती है तो कन्हैया दौड़ रहे हैं और मैया भयभीत हो रही है कहीं दौड़ते दौड़ते गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए कन्हैया के, कहीं भयभीत होकर के दूर ना चला जाए। कन्हैया मुझे कैसे मिलेगा, अब कैसे इसको पकड़ा जाए। अब तो उसको कुछ न कुछ लालच देना पड़ेगा। क्या लालच दिया जाए? हाँ, कन्हैया जब भी कहता है तो कन्हैया की एक ही फरमाइश रहती है, क्या? मैया जो बरसाने वाली राधा रानी है ना, उनके साथ मेरा विवाह करवा दो, उनके साथ मेरा विवाह करवा दो। कन्हैया जब भी कहते थे यही कहते थे, और आज भी नियम है, चाहे छोटे ही सा बेटा हो उससे भी कहो लला विवाह करोगे, मना नहीं कर सकता महाराज। हाँ, बहू कैसी? गोरी सी है? बताओ कोई विवाह के लिए मना करेगा? विवाह के लिए वही लोग मना करते हैं, जानते हैं नंबर तो वैसे ही नहीं लगने वाला है, तो काहे अपनी हंसी करवाओ समाज में। हम नहीं करें महाराज, तो भगवान ने इनकार नहीं किया है। विवाह करना कोई बुराई की बात नहीं है। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा धर्म होता है, यहीं से सबका जन्म हो रहा है, यहीं से सबका पालन पोषण हो रहा है, यहीं से समाज की व्यवस्थाएं चल रही हैं। गृहस्थ धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। विवाह करना चाहिए, क्यों? भगवान भी कह रहे हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सभी लोग आइए ताली बजा के जय हो। राधा रानी है ना, बड़ी सुंदर लगती है, उन्हीं के साथ मेरा विवाह करवा दो भैया, उन्हीं के साथ विवाह करवा दो। अगर तुमने उनके साथ मेरा विवाह करवा दिया ना, तो सुनो भैया, चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुम्हें बिठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुम्हें बिठाओ। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाओ। 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 भोजन में बनभाऊंगा बनभाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो
मैया करा दे मेरे प्यार का डोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार जो ना ब्याह करा दे तेरी मैया नाई करा जो ना ब्याह करा दे तेरी गंगा नाई करा आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली परिणाम आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली परिणाम आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे बिछोड़ा राज का गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार ताली बजाते हुए रहो राधे भगवान जब भी कहते थे यही कहते थे मैया जो परेशानी की राधा रानी है उनके साथ मेरा विवाह करवा दो उन्हीं के साथ मेरा विवाह करवा दो। मैया ने अगर कन्हैया को आज यही लालच दिया जाए तब तो कन्हैया हाथों में आएगा अन्यथा ये कन्हैया हाथों में आने वाला नहीं है। मैया ने उसी समय कहा कन्हैया तुम कहाँ भागते हुए चले जा रहे हो? अरे देखो तो घर पर सगाई वाले आए और बरसाने से राधा रानी के यहाँ से संबंध आया है तुम भागते चले जा रहे हो, ऐसी संबंध होगा तुम्हारा? कन्हैया ने जैसे राधा रानी का नाम सुना कन्हैया तुरंत खड़े हो जाते हैं। मैया जैसे ही गुस्सा में मैया ने कान पकड़कर जैसे घुमाया कन्हैया रो करके बोले मैया ऐसे ही संबंध होता है। मैया ने कहा ऐसे नहीं होता अभी जयमाला और गिरेगी जयमाला आज तुझे बांध के डालेंगे बांध के डालेंगे। तुरंत गुस्सा में रस्सी को उठाया रस्सी से जैसे मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा सुखदेव भगवान कहते राजन तदपि द्विअंगुलम न्यूनम यदि यदः दन्ते बंधिनम। तुरंत वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा बोली अब रस्सी छोटी है तो बताओ कहां से बांधे? चलो दूसरी रस्सी से बांधेंगे। दूसरी रस्सी को उठाया है और फिर भी बांधना चाहा वो भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अनेक रस्सियों से बांधना चाहा फिर भी रस्सी 2 अंगुल की 2 अंगुल छोटी ही बनी रही। यशोदा जी बोली मुझे तो ये लग रहा है किसी ने रस्सियों को नाप नाप करके काटा है, न तो 1 अंगुल छोटी है न 3 अंगुल छोटी है न बड़ी है, पता ही नहीं लग रहा क्या है। चलो एक रस्सी में अनेक रस्सियों को जोड़ लिया जाए। और जैसे ही यशोदा मैया ने एक रस्सी में अनेक रस्सियों को जोड़ करके और फिर भगवान को बांधना चाहा तदपि द्विअंगुलम न्यूनम यदि यदः दन्ते बंधिनम। फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल की 2 अंगुल छोटी की छोटी बनी रही। महाराज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन किया है कि महाराज जब एक रस्सी में अनेक रस्सियों को जोड़ लिया गया तो रस्सी को छोटा नहीं होना चाहिए था। बताओ होना चाहिए रस्सी को छोटा?
और फिर भी छोटी पड़ रही है। ना 4 अंगुल, ना 10 अंगुल, ना 1 अंगुल, 2 की 2 ही अंगुल रस्सी क्यों छोटी हो रही है? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो यशोदा है ये जीव है, जो कृष्ण है ये ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म के बीच में एक पर्दा पड़ा है, उसका नाम है माया। ये 2 ही अक्षर तो है, यही तो 2 अंगुल रस्सी छोटी है। और माया को उल्टा लिखेंगे तो बनेगा या मां। संस्कृत में या कहते हैं जो मां माने है नहीं, जो है ही नहीं लेकिन दिख रही है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ना ये मेरा ना वो मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बताओ कोई निश्चित है किसे कल देखने को मिलेगा और किसे कल देखने को नहीं मिलेगा? बताओ, कोई पता है किसी को? जिंदगी का कोई भरोसा है? ये भी जरूरी नहीं है कि हम बुढ़ापे पर ही मरेंगे। बहुत से लोगों को बचपना में संसार छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत से लोगों को भरी जवानी में संसार छोड़ना पड़ता है। बुढ़ापा तो उनको मिलता है जो किस्मत वाले होते हैं। सबको बुढ़ापा देखने को नहीं मिलेगा। या माने जो मां माने है ही नहीं, लेकिन लग रहा ये है। जरूरी नहीं कि जो हम लोग देख रहे हैं वो सही दिखाई पड़ रहा हो, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने मन को आज तक देख पाया कि मेरा मन कैसा है? बताइए। आपने अपनी भूख को देख पाया, हमारी भूख कैसी है? आपने अपने क्रोध को आज तक देख पाया, क्रोध होता कैसा है? तो क्या ये है नहीं? यही तो सत्य है। और जो दिखाई पड़ रहा है ये माया है। गो गोचर जह लगे मन जाई, ताहा लगे माया परते दिखाई। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहां तक हमारा मन जा रहा है, वहां तक माया ही माया दिखाई पड़ रही है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, चारों तरफ दृष्टि डालें दूर तक तो ये लगेगा आगे जाकर के ये बादल जमीन पर रखा हुआ है। ऐसे ही तो लगता है। कहीं भी खड़े हो जाइए आप, यही लगेगा कि यहाँ पर बादल बहुत ऊंचा है, आगे जाकर के ये बादल जमीन पर रखा है। और वहां पहुंचेंगे तो यही हाल वहां पर होगा। कहीं भी चले जाइए, पूरे दिन ट्रेन में बैठ करके घूमेंगे, लेकिन यही दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर बादल ऊपर है और थोड़ी दूर जाकर के बादल जमीन पर रखा है। बताइए, बादल कहीं रखा है जमीन पर? लेकिन दिख रहा है तो क्या सत्य दिख रहा है? बिल्कुल सत्य नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, उसमें जैसे आप देखेंगे तो ये लगेगा कि बाल्टी में सूर्य भगवान हैं। ये तो लगता है। क्या उसमें सूर्य भगवान है? नहीं है ना। बड़ा सा शीशा लगा हो, उसके सामने खड़े होकर के मुस्कुराने लगो, यही लगेगा इसके भीतर हम ही खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या उसके भीतर आप हैं? नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है, और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो असत्य है। लाइट को किसी ने देखा? लाइट का रंग कैसा होता है? देखा किसी ने? जब देखा नहीं तो कैसे माने? तार छू के देख लेना, पता लग जाएगा कैसे मानोगे। अच्छे अच्छे माने गए महाराज। इनसे जो दिखाई दे रहा है समझ लेना ये सब माया दिखाई पड़ रही है। और जब तक इनके चक्कर में पड़े रहोगे तब तक मायापति भगवान मिल नहीं सकते महाराज। और जिस दिन जीवन से माया का पर्दा हट जाएगा, भैया कोई किसी का नहीं है संसार में। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर सत्य है तो केवल परमात्मा है, समझ लेना उसी दिन परमात्मा का साक्षात्कार जीवन में हो जाएगा। और जब तक तुमको ये राग मेरा परिवार है, मेरा व्यवहार है, मेरा ज्ञान है, तब तक भगवान आपके पास आ नहीं सकते महाराज।
जिस दिन जीव संसार से ठुकरा दिया जाता है, अपमान कर दिया जाता है, जब बिल्कुल लाचार होकर के भगवान को याद करता है, तो भगवान भक्त की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटाता है। जब तक तुमको किसी भी प्रकार का अभिमान है, भगवान मिल नहीं सकते। भगवान बताइए, आज तक ज्ञानियों को मिले हो, आज तक धनवानों को मिले हो, भगवान के लिए तुमको पागल बनना पड़ेगा, घर द्वार सब छोड़वा देंगे, तब भगवान मिलेंगे, और किसी को भगवान मिल नहीं सकते। मैया यशोदा को अभी तक ये माया थी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। एक रस्सी में अनेक रस्सियों को भी जोड़ लिया, तब भी भगवान बंधन में नहीं हुए हैं। 2 अंगुल की 2 अंगुल रस्सी छोटी ही रह गई, अब इनके माया का पर्दा दूर हो गया। अरे ये कोई साधारण नहीं हो सकता, अगर ये साधारण होता तो ये बंधन में आ गया होता, ये बंधन में नहीं आ रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमने आपकी लीला को समझ नहीं पाया, आप तो अवतारी है महाराज। और जैसे माया का पर्दा हटा, भगवान तुरंत छोटी सी रस्सी में बंध जाते। मैया ने ऊखल से बांध दिया, भगवान रो रहे हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, आगे आगे कन्हैया जा रहे हैं, पीछे पीछे से ऊखल चला जाता है। और भगवान ने जैसे दरवाजे की तरफ देखा, यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं, प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो, प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो। भगवान ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। भगवान तुरंत दोनों वृक्षों के बीच से निकले, भगवान तो निकल जाते हैं, ऊखल वृक्षों में फंस गया, भगवान ने मार दिया झटका, दोनों धराशायी हो जाते हैं। ऐसे दोनों वृक्ष धराशायी हुए, आज उसी समय पर वृक्ष नहीं रहे, सुंदर 2 मानव बन जाते हैं, और मानव बन करके भगवान का गुणनवाद करते हुए भगवान के धाम को चले जाते हैं। भगवान ने यमलार्जुन का भी उद्धार कर दिया है। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए, और जैसे ही भगवान 5 वर्ष के हुए हैं, तो भगवान ने मैया से कहा, मैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम वृंदावन में जाएंगे, हम गौओं को चराएंगे, हम गोपाल बनेंगे। कथा से शिक्षा लीजिए कि जब तक हमारी संतान 5 वर्ष की ना हो जाए, तब तक उनको गोकुल में रखिए, और जैसे ही संतान 5 साल की हो जाए, फिर उनको गोकुल में मत रखिए, उनको वृंदावन में भेजिए महाराज, इसी में भला होने वाला है। आप लोग विचार कर रहे होंगे, महाराज कहाँ गोकुल है, कहाँ वृंदावन है, कैसे व्यवस्था बनेगी? अरे भैया, ना तो गोकुल दूर है, ना वृंदावन दूर। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तो किस्मत तेरी दासी है, दिल तुम्हारा साफ है, तो घर में मथुरा काशी है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। आपको वृंदावन चित्रकूट जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में ही वृंदावन है, आपके घर में ही चित्रकूट है। क्यों? हृदय में छल भरा है, कपट भरा है, अहंकार भरा है, द्वेष भावना भरी है, आप कहीं भी चले जाएंगे, भटकते कहीं भी रहिए, कहीं आपको परमात्मा मिल नहीं सकते। अगर साफ है तो भगवान तुम्हारे यहाँ हमेशा रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। भगवान कहाँ रहते हैं? जो बिल्कुल निर्मल भाव होकर के बिल्कुल पागलों के समान रहे, भगवान के भजन में मस्त हो जाए, समझ लेना भगवान उसको कभी छोड़ करके नहीं जा सकते। और यहाँ पर हमारे कपड़ा ना खराब हो जाए, हमसे सुंदर कोई दूसरा तो नहीं लग रहा है, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी तो नहीं है,
हमसे बड़ा कोई पैसे वाला तो नहीं है। दिन दिन भर मंदिर पर मुड़ पटक पटक करके मर जाना, तुम्हें भगवान मिल नहीं सकते हमारे। क्यों? भगवान कहते हैं क्या कि तुमने आंगन नहीं बुहारा। हृदय एक आंगन है, और बुहारा का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी लोग आएंगे राधे ताली बजाते हुए। तुम्हारा मिल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा, जब देखा दुखियारा। किसी का ही भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा, पाया नहीं सहारा। होती है करुणा की धारा, इसको तुमने नहीं सुधारा। होती है करुणा की धारा, इसको तुमने नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन लगी बुहारा, तूने आंगन लगी बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
भगवान कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। मोह कपट छल छेद्रना भावा, भगवान स्वयं कहते हैं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारिए। भगवान तो तुम्हारे पास में 24 घंटे रहते हैं। हम लोग ढूंढ रहे भगवान कहीं मिल जाए, भगवान कहीं मिल जाए, अपने आप में खोज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे भीतर जो बैठा बैठा खा रहा है, जो बोल रहा है, जो हंस रहा है, जो सो रहा है, ये कौन है? ये आत्मा राम है, यही तो भगवान है। और जिस दिन वो निकल जाएगा ना, तो ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई हंसने वाला होगा, ना कोई रोने वाला होगा, ना कोई सोने वाला होगा। महाराज हम लोग भटक रहे हैं कि परमात्मा मिल जाए, अपने आप में नहीं खोज कर रहे हैं। भगवान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा महाराज। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, मृग को जब कस्तूरी की खुशबू मिलती है ना, तो भटकता है, दौड़ता है, कहीं से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, चलो उधर ही चलते हैं, कहीं से खुशबू आ रही है, और पूरे जंगल में भटकता रहता है। उसको ये पता नहीं है कि तुम्हारी नाभि में ही कस्तूरी का निवास है। इसी प्रकार से हमारे आपके भीतर भगवान है, उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। भटक रहे, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए कि हाँ भगवान मिल जाए। कथा प्रसंग पर चलते हैं। जब तक संतानें 5 साल की ना हो जाएं, तब तक इनको गोकुल में रखिए, और जैसे संतानें 5 साल की हो जाएं, फिर गोकुल में नहीं, इनको वृंदावन में भेजिए। गोकुल क्या है, वृंदावन क्या है? गो कहते इंद्रियों को, कुल कहते हैं समूह को। इंद्रियों का जो समूह होता है वो हृदय होता है। बच्चे जब तक 5 साल के ना हो जाए, हृदय से खूब लाड़ करिए, खूब प्यार करिए, जो भी कहें उनकी पूरी पूरी काम करिए। और जैसे ही बच्चे ये 5 साल के हो जाए, फिर ज्यादा लाड़ प्यार मत करिए, वृंदावन की ओर भेजिए। वृंदा कहते हैं भक्ति, भक्ति की ओर भेजिए। बेटा घर में भगवान का दरबार है, सुबह नहा लिया करो, 2 अगरबत्ती लगाया करो, और भगवान के सामने मस्तक झुकाया करो। ये माता पिता का धर्म है। 1-2 चौपाइयां याद कर लीजिए, 1-2 श्लोक याद कर लीजिए। संस्कार यहीं से पैदा होते हैं हमारे। लेकिन लाड़ में प्यार में, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, सीख जाएगा, सीख जाएगा। बचपना बिगड़ गया तो जवानी सुधर नहीं सकती महाराज। और जिसका बचपना सुधर गया उसकी जवानी कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप लोग किसान हैं, जानते होंगे ठीक से, खेत पर हम लोग कोई पौधा लगाते हैं ना, तो पौधा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो पौधा टेढ़ा होने लगता है। तो क्या करते हैं, उसके बगल से हम लोग एक लकड़ी और लगा देते हैं, पौधा को उसी से बांध देते हैं, उसी के सहारे से पौधा सीधा हो जाता है। और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको लकड़ी की कोई जरूरत नहीं, लकड़ी को हटा दीजिए, पौधा हमेशा हमेशा के लिए सीधा हो जाएगा। क्यों? उसके बचपना पर आपने लकड़ी का सहयोग कर दिया। और पौधा पहले से बड़ा हो, टेढ़ा हो चुका हो, बताइए कोई ऐसा उपाय है आपके पास उस पौधा को आप सीधा कर सके? टूट जाएगा, फट जाएगा, लेकिन वो पौधा सीधा नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों के बचपना पर ध्यान दीजिए, संस्कार रूपी एक लकड़ी दीजिए कि बेटा ऐसा तुमको करना। और बचपना सुधर गया ना तो जवानी कोई बिगाड़ नहीं सकता। लोग कहते मेरे बच्चे को लोगों ने बिगाड़ दिया, अरे वो तो बिगाड़ ही देंगे जब तुमने उनको संस्कार ही नहीं दे पाए। तुमने आवारा बना करके ढील दिया उसको,
कोई ना कोई तो बिगाड़ेगा। सुधारने वाले समाज में बहुत कम मिलेंगे और बिगाड़ने वाले आपको गली गली में मिल जाएंगे। देख लें इनके पिताजी ठीक ठाक कमा रहे हैं, चलो बच्चे बिगाड़ दो, बताइए हाल है या नहीं है। थोड़ा माता पिता ठीक से खाने लगे और लोगों को चिंता हो जाती है कुछ भी करो लेकिन बच्चे को बिगाड़ो, बच्चे बिगाड़ो। ये समाज बड़ा दूषित है। 5 साल की संतान हो जाए, वृंदा, वृंदा माने होती भक्ति, इतना कराइए। अगर इतना नहीं करा रहे हो तो दूसरी भक्ति और होती है, क्या? बोले कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? 5 साल की संतान हो जाए उसे तुरंत पाठशाला भेजिए, शुरू कर दो उसको भेजना। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, रोते ही थोड़ी रहेगा है, अपने आप जाना शुरू कर देगा। वो जब जाने लगेगा, पढ़ने लगेगा और पढ़ने लगेगा उसका भविष्य तो उज्जवल हो ही जाएगा, साथ में माता पिता का बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। अगर वो विद्वान हो गया ना तो विद्या ददाति विनयम, उसके पास विनम्रता आ जाएगी और जैसे विनम्रता आ जाएगी ना तो जिसने जीवन में झुकना सीख लिया उसको कभी टूटना नहीं पड़ता। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो विद्वान होगा हमेशा झुका ही मिलेगा महाराज, और जो झुकना सीख गया जीवन में वो कभी टूट नहीं सकता। और जिसके बाद विद्या ही नहीं बनावटी, हम कहां से वृंदावन से आए महाराज, भूले भूले फिर रहे। सबसे ज्यादा तो कथावाचकों की गलती है, अपनी जन्मभूमि को छुपा रहे हैं महाराज, हैं यहीं के सब सही बता रहे हैं। और देखो तो विजिटिंग कार्ड देखो तो बढ़िया छपा है, श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग। अच्छा 10 दिन न रहे हो वृंदावन में महाराज। अगर कोई ऐसा कहे कि वृंदावन के हैं, अगर आपको कथा करानी है सीधा कहो आधार कार्ड दिखाओ महाराज, कथा पक्की, सब फेल हो जाएंगे कल से। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस जन्मभूमि में तुमको जन्म मिला है तुम उसको छुपा रहे हो हैं? हम तो वास्तव में अक्षयवट आश्रम श्री धाम चित्रकूट से 8 साल रह करके आचार करके आए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये नहीं बताया है कि हम चित्रकूट से आए हैं। अरे भैया मेरी जन्मभूमि है हरौली और रह रहे हैं तहसील के सामने ऑन रोड यूनियन बैंक के पास में अजीतमल में। अरे काहे हम छुपाए भैया, जन्मभूमि तो सबसे ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। अब बताओ वे खुद ही जन्मभूमि को छुपा रहे हैं, वो खुद अपनी पहचान छुपा रहे हैं, क्या तुमको वो दर्पण दिखाएंगे? क्या समाज सुधारेंगे? हर जगह यही देखना, जिसको देखो परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन। और 2 दिन नहीं रहे आश्रम में महाराज, हम वृंदावन से आए। बचिए इन लोगों से, ये बनावटी है, और जहां बनावटी होती है ना हकीकत रह ही नहीं सकती। हम लोगों को गौरव होना चाहिए कि कम से कम औरैया जिला के तो पंडित जी हैं, ज्यादा नहीं तुम्हारे क्षेत्र के तो पंडित जी हैं, वो जो क्षेत्र का होता है वो घर का होता है। इसलिए भैया बनावटियों से बचो, हकीकत को पहचानिए कि हकीकत क्या, सत्यता क्या। काले नेमी पहले नहीं रहे, आज काले नेमी आज भी है, और काले नेमी हमेशा रहेंगे जीवन में। फंस जाओगे चक्कर में, लुट जाओगे और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान रहिए। भागवत कराते हो, 2-4 लाख रुपए खर्च करते हो और जीवन में बार बार ये मौका नहीं मिलता है। कहीं भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं, एक बार के जीवन में मौका मिलता है घर में भागवत हो जाए, और तुम फंस गए चक्कर में महाराज। वृंदावन से आए और जिसे देखो आप श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन बता, ये अपनी जन्मभूमि नहीं बता सकते हैं, अपने माता पिता का परिचय नहीं बता सकते, तो क्या समाज का कल्याण करेंगे, क्या समाज को सुधारेंगे? इसलिए बनावटी लोगों से सावधान रहिए। कथा प्रसंग पर चलते हैं। संतान जैसे 5 साल की हो जाए तो कर्म ही पूजा है। उसका कर्म क्या है? उसे विद्या अध्ययन करना चाहिए। 1 दिन बच्चा रोएगा, 2 दिन रोएगा, 4 दिन रोएगा, उसके बाद अपने आप जाना शुरू कर देगा। वो बच्चा अगर पढ़ने लगा तो समझ लेना विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, फिर उसके पास कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। वो हर जगह मान सम्मान रुपया पैसा भगवान उसको सब कुछ दे देंगे। न कोई इसका हिस्सा बटा पाएगा, न कोई इसको चुरा पाएगा,
इसलिए भैया गाड़ी खरीदें आप चाहे ना खरीदें, बड़ा मोबाइल चलाएं चाहे ना चलाएं, अच्छे कपड़े पहने चाहे ना पहने, लेकिन अपने बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार उचित शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की उम्र बार बार नहीं मिलने वाली है, केवल पछताना ही पछताना रह जाएगा, फिर मौका नहीं मिल सकता। बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार जरूर उचित से उचित शिक्षा दिलाइए, बच्चों का भविष्य बन जाएगा और माता पिता का बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो माता पिता लोभ के कारण, मोह के कारण अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलाते हैं, वो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं होते। माता शत्रु पिता बैरी, यो न पढ़ायो बालिका, ना शोभन्ते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। जिन माता पिता ने कारणवश, लोभ के कारण, मोह के कारण अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलाई है, तो माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है। ना शोभन्ते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। जहां पर हंसों की सभा लगी हो, वहां पर अगर एक बगुला पहुंच जाए, बताओ उसका सम्मान होगा? हंसों के बीच में बगुला का कोई सम्मान नहीं। ठीक उसी प्रकार से समाज पढ़ा लिखा है, वहां पर आपका अनपढ़ बेटा अगर बैठ जाएगा और पढ़े लिखे लोगों के बीच में जब बेटा बैठेगा तो पढ़े लिखे लोग आपस में बातचीत भी करेंगे, व्हाट इज योर नेम। अब बेटा पढ़ा लिखा होगा तो बता देगा महाराज है, और जब पढ़ी लिखा नहीं है तो उसके तो ऊपर से बात निकल जाएगी ना, और वो ये सोचेगा कि कब मुझे मौका मिल जाए, हम यहाँ से धीरे से निकल जाएं, बस और कुछ नहीं सोच सकता इससे ज्यादा। बताओ उसको कितनी गिलानी होगी उस समय है, बताओ हम बोल भी नहीं सकते, ये जो कुछ कह रहे उसको हम सुन भी नहीं पा रहे हैं। हमारे माता पिता ने मुझे उचित शिक्षा नहीं दिलाई है, मुझे गूंगा कर दिया है, मुझे बहरा कर दिया है, क्योंकि न तो कुछ सुन पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ना उसका उत्तर दे पा रहे हैं। इसलिए आप और शौक करें, शौक करने के जीवन में अनेक बार मौका मिलेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ हमको आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए कि तुम्हारे माता पिता स्वयं नहीं अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, स्वयं अच्छी व्यवस्था नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए दिन दिन भर मेहनत करते हैं बेचारे कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, और फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ पाए तो तुमको भी दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए बड़ा मोबाइल चलाओ चाहे ना चलाओ, पढ़ लीजिए और नौकरी लग जाएगी ना, एक नहीं तुम 4-4 मोबाइल लेकर के चला लीजिए, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन उसका समय होता है। और जब तक बच्चे ठीक से पढ़ते ना तो माता पिता कहते बेटा लोभ बिल्कुल मत करना, जितना खर्चा हो हमको बता देना, तो सब व्यवस्था करेंगे, कहीं से भी करें, लेकिन तुम्हारी पूरी व्यवस्था करेंगे। बताओ सरस्वती जी कृपा है या नहीं है? जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं तब तक कुछ करें चाहे ना करें, माता पिता कहते हैं तुमको जितना खर्चा करना करो हम देंगे। बताओ जब पढ़ने के टाइम सरस्वती की कृपा से हमारी सभी व्यवस्थाएं माता पिता देख रहे हैं, और जब हम पढ़ करके तैयार हो जाएंगे ना तो बताओ कि व्यवस्था भंग हो जाएगी हमारी? कभी व्यवस्था भंग नहीं हो सकती है, ये कथा से पल पल में शिक्षा मिलती है। भगवान 5 वर्ष के हुए, मैया हम वृंदावन जाएंगे, हम गोपाल बनेंगे। मैया दुखी हो जाती, कन्हैया क्या कह रहे हो, बिना कृष्ण के बिना बलराम के हम कैसे रह पाएंगे? मैया रो रही है, कन्हैया बलराम कलेजे का टुकड़ा मोहन नैनों का तारा है,
जाने दूंगी ना मैं इनको, हृदय में यही विचारा है, हृदय में यही विचारा है। कृष्ण बलराम तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, बिना कृष्ण बलराम के हम कैसे रह पाएंगे? कि नहीं यानी कि मैया रोने से काम नहीं चलेगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, गौओं को चराऊंगा, मैं गोपाल बनूंगा। मैया यशोदा परवश हो जाती है, तुरंत तैयार कर दिया, भोजन बना करके तैयार कर दिया, गौओं बछड़ों के मस्तक पर तिलक किया गया, ग्वाल वालों के मस्तक पर तिलक किया गया, और मैया फूट फूट करके रो रही। बार बार मुख चुम्मती माता, नयन नेह जल पुले गाता। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको बच्चे प्यारे ना हो। हम आप तो इंसान हैं, इन जानवरों को भी बच्चे अपने प्यारे होते हैं। हर मैया को अपना बेटा प्यारा होता है, लेकिन उस प्यार को एक तरफ रख दिया जाता है और बच्चों के भविष्य को देखा जाता है। मैया रो रही है फूट फूट करके, बार बार मस्तक को चूम के, बेटा मुझे भुला नहीं देना, मुझे भुला नहीं देना। रो करके आज मैया ने ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया को वृंदावन भेजा है। अब भगवान गौओं को चराने के लिए जा रहे हैं, वो गौओं को चराने लगे तो भगवान का नाम हो गया है गोपाल। बोली गोपाल भगवान की जय। वहां जाकर के भगवान ने अघासुर को मारा है, बकासुर को मारा है। उसके बाद भगवान ने कहा देखो ग्वाल वालों, अब भूख लग रही होगी। मनसुखा बोला भूखा तो समय है कन्हैया। तो कन्हैया ने कहा जो लोग अपने घर से जो भी भोजन लेकर के आए हैं वो सारा का सारा भोजन एक जगह पर रखिए, एक साथ सब लोग बैठ करके भोजन करेंगे। सभी लोगों ने अपना अपना भोजन रख दिया, सभी लोग भोजन करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन जो मधुमंगल नाम का ग्वाला था, ये घर से थोड़ा कमजोर था, इसके यहाँ पर सुंदर भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। ये मटकी में छाछ को लेकर के आया, मट्ठे को लेकर आया और विचार करने लगा कि सब लोग बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर के आए हैं, अगर इसी के बीच में हमने इस मटकी को रख दिया तो ये लोग कहीं मेरी मजाक ना उड़ाने लगे। संकोच बस मधुमंगल ने मटकी को बीच में नहीं रखा, और जैसे ही सब लोग भोजन करने लगे महाराज, मधुमंगल को मौका मिल गया है। मधुमंगल ने तुरंत मटकी को उठाया और दूर जाकर के छाछ को पीना शुरू कर दिया। और जैसे ही छाछ पीने लगा मधुमंगल, कन्हैया ने देख लिया। कन्हैया दौड़ करके जाते हैं और मटकी में हाथ मार दिया, मटकी चूर चूर हो जाती है। मधुमंगल के गाल पर आज छाछ लग जाती है, और जैसे छाछ लग जाती भगवान कहने लगे मधुमंगल तू छाछ अकेले अकेले क्यों पी रहा था? छाछ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तूने छाछ मुझे क्यों नहीं पिलाई? मुझे क्यों नहीं छाछ पिलाई? ये कह करके भगवान मधुमंगल के गाल को चाटना शुरू कर देते हैं। और जैसे भगवान मधुमंगल के गाल को चाट रहे हैं, उसी समय ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते वृंदावन में आए। और ब्रह्मा जी ने जैसे ये दृश्य देखा, अच्छा ये कन्हैया है, ये ग्वाल वालों के मुख को चाट रहा है। और मैंने तो ये सुना था ये नारायण का अवतारी है। अगर ये नारायण का अवतारी होता तो ग्वाल वालों के मुख को नहीं चाटता। क्यों? नारायण कोई साधारण नहीं है। झोंकते हैं जिनके लिए सोर नर मुनि के माथों, क्या वो ऐसा करेंगे इन ग्वालों के साथ? अगर ये नारायण का अवतारी होता
तो ग्वाल वालों के मुख को नहीं चाटता। क्यों? नारायण नारायण है। उनके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। तो कहीं मुख चाटेंगे ग्वालों का? ये बिल्कुल झूठ है। ये नारायण का अवतारी है। ये नारायण का अवतारी नहीं हो सकता है। ये तो एक कोई ग्वाला है। अभी हम इसकी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत जितनी गऊ में बछड़े इधर उधर घूम रहे थे ना, उनको इकट्ठा किया। ग्वाल वाले भोजन कर रहे थे, उनको इकट्ठा किया, उठा करके ब्रह्म लोक में ले जा करके और बंदी गृह में डाल दिया। अब देखेंगे ये क्या करेगा। कहता नारायण के अवतारी है, नारायण के अवतारी है। जैसे ब्रह्मा जी सब कुछ उठा करके ले जाते हैं और कन्हैया ने देखा दृश्य, अरे ब्रह्मा जी बुढ़ापे पर तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई। तुमने हमसे पंगा ले लिया, तुमने अपने दादा से पंगा ले लिया। क्यों? नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, और जो नारायण है वही तो कृष्ण है। भगवान ने कहा तुमने अपने दादा से पंगा ले लिया, पता लगेगा तुमको। आज उसी समय भगवान ने अपनी कृपा में दृष्टि डाली। जितने ग्वाल बाल जिस तरह से भोजन कर रहे थे, जैसे तैसे तैयार कर दिए। जितनी गऊ में बछड़े इधर उधर घूम रहे थे, भगवान ने अपनी कृपा में दृष्टि के द्वारा ग्वाल बाल गऊ में बछड़े जैसे के तैसे सब कुछ तैयार कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विचार कर रहे हैं, चलो वृंदावन चला जाए और वहां पर देखा जाए कि वो कन्हैया क्या कर रहा होगा। अरे भटक रहा होगा, रो रहा होगा, और क्या कर रहा होगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विचार करते हैं और जैसे ही आए वृंदावन में तो क्या देखा महाराज। थी चहेले पहले पहले जैसी, जैसा का तैसा सब दिखाई पड़ा है, कोई अंतर नहीं देखने को मिला। थी चहेले पहले पहले जैसी, सभी ग्वाले आते जाते। जैसी सब ग्वाले आते जाते हैं। दिखाई पड़ा। थी पहले 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 जैसी, सभी ग्वाले आते जाते हैं। मन मोहन बैठे उसी तरह, मोहन बैठे उसी तरह, नदी माखन खाते खाते।
आते जाते हैं उसी तरह अधिकार आते जाते हैं उसी तरह अधिकार जाते। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से भटकते भटकते, चलो देखे चल कर वृंदावन में क्या हो रहा कुछ नहीं हो रहा होगा। कन्हैया अकेला अकेला रो रहा होगा, भटक रहा। और जैसे ही वृंदावन में आए महाराज, जैसा का तैसा सब दिखाई पड़ा। ग्वाल बाल बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं, गांव में बछड़े घूम रहे हैं, कन्हैया भी आनंद से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये सच या वो सच, वो सच या ये सच। ब्रह्मा भी जिनकी लीला को नहीं समझ पाए, हमारी तुम्हारी औकात नहीं है तो भगवान की लीला को हम लोग जान सकते। ब्रह्मा जी भटक रहे हैं वृंदावन में, ये सच या वो सच, वो सच या ये सच। भगवान बोले तुम यहाँ भटकते रहो, हम जा रहे हैं ब्रह्मलोक में, तो तुमको बिल्कुल पता आज लग जाएगा कि तुमने किसी के साथ पंगा लिया। कन्हैया ने तुरंत ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपालों को बोला इधर आओ, इधर आओ। द्वारपाल बोले हाँ महाराज, देखिए आजकल बनावटी ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। अगर कोई बनावटी ब्रह्मा इस सीमा के भीतर दिखाई पड़े तो बात बाद में करना, मरम्मत पहले शुरू कर देना। और बने बिगड़े कुछ बात तो हमको बुला लेना, हम अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। इतना कह करके कन्हैया ब्रह्मा का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान। द्वारपाल बोले अब क्या कमी है भाई, जब आज्ञा मिल चुकी है ना, तब तक क्या हुआ, जो ब्रह्मा जी थे भटकते भटकते का मुख लाल हो गया। और लाल मुंह करके जैसे ही पहुंचे ब्रह्मलोक में, द्वारपाल बोले इधर आओ, इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? हाँ हो गया। क्या? बोले आदेश हो गया। हमारे ब्रह्मा जी ने कहा नकली ब्रह्मा कोई दिखाई पड़े तो बात बाद में और मरम्मत पहले कर देना। बता तो शुरू कर दें क्या? ब्रह्मा जी बोले तुमने हमको पहचान नहीं पाया क्या? पहचान नहीं पाया क्या? द्वारपाल बोले हमने खूब पहचान लिया है, तुम नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी बोले पागल हो क्या, हम नकली ब्रह्मा? एक ही तो ब्रह्मा, नकली असली क्या होता है? द्वारपाल बोले यही तो हम कह रहे हैं कि एक ही ब्रह्मा है, वो तो सिंहासन पर बैठा है और तुम तो बनावटी ब्रह्मा हो, मुंह देखो लाल हो गया तुम्हारा। ब्रह्मा जी दुखी हो गए, मुझे लग रहा है सिंहासन भी आज चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया वैसे तो हम ही ब्रह्मा हैं, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे हैं तो शायद हो सकता है, तो क्या आप अपने ब्रह्मा जी के मुझे दर्शन करा देंगे? द्वारपाल बोले अगर तुमको दर्शन करना है तो दर्शन कर लेना, और दर्शन करने के बाद तुरंत यहाँ से निकल जाना, रुकना एक मिनट भी नहीं। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। और ब्रह्मा जी जैसे अपने सिंहासन की ओर जा रहे हैं तो क्या देखा, गद्दी पर देखा ब्रह्मा ने एक दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरलिया वाला था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान ने तुरंत अपना मुखमंडल ढक लिया और मुरली दिखाई। देख ब्रह्मा, इस मुरली को पहचानते हो ना? जहां काम नहीं चलता था, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, मुरली की तानों से। भगवान ने मुरली दिखाई, भगवान ने खूब मुरली बजाई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, महाराज हमने आज ठीक से आपकी मुरली को पहचान लिया है, आपको भी पहचान लिया है। महाराज मुखमंडल तो दिखाओ। भगवान बोले ऐसे थोड़ी मुंह दिखाओ जाते, बहू ब्याह में आए फिर ही मुंह देख लियो का?
ऐसे मुंह नहीं दिखाएंगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और स्तुति करनी शुरू कर दी। नौमीड्यते भ्रविपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विशाल बेड़ु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजायु। ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत स्तुति की, बहुत बहुत स्तुति की। तब भगवान ने अपना मुख खोल करके दिखाया। पहचान लिया ब्रह्मा जी? अरे महाराज खूब ठीक से पहचान लिया, तो फिर परीक्षा लोगे हमारी? ब्रह्मा जी बोले प्रभु आज मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद आपकी परीक्षा तो बात ही दूर है, आपके भक्तों की भी हम कभी परीक्षा नहीं लेंगे। भगवान ने कहा हमारी एक बार ले भी लेना परीक्षा, लेकिन मेरे भक्तों की कभी परीक्षा मत लेना। जो अपराध भगत सन करही राम रोष पावक सोई जरही। जो दुष्ट लोग भक्तों पर अत्याचार करते हैं ना, समय आने पर उनको भगवान की क्रोध अग्नि में जल करके भस्म होना पड़ता है, उनको कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्मा जी बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो प्रभु। भगवान ने कहा आज तो मैंने तुमको क्षमा कर दिया। ये बताओ जो गौएं थी, जो बछड़े थे, जो तुम लेकर के आए थे, वो कहाँ हैं? ब्रह्मा जी बोले महाराज बिल्कुल सुरक्षित है, बंदी गृह में महाराज। भगवान ने कहा बंधन से मुक्त करो चल के। और जैसे ही बंधन से मुक्त किया ना, मनसुखा सो रहा है, ग्वाल वाल सो रहे। कन्हैया का मनसुखा जागो, ए मनसुखा जाग। मनसुखा जैसे ही तैसे जागा। कन्हैया बहुत तेजी से भूख सता रही है, नाश्ता की कोई व्यवस्था है? कन्हैया बोले यहाँ कहाँ से नाश्ता आया? कन्हैया बहुत तेजी से भूख लग रही है, कुछ तो मिल जाए खाने को। बलराम भैया बोले दुखी मत हो, यहीं पास में ताल बन है बगीचा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर पके पके फल लगे हैं, हम तुमको साथ में ले चलेंगे, हम तुमको फल खिलाएंगे, चलो हमारे साथ में। मनसुखा बोला ताल वन में हम नहीं जाएंगे। क्यों? उसमें धेनुकासुर नाम का दैत्य बगीचे की रखवाली करता है, वो मुझे फल नहीं खाने देगा, वो मुझे मार देगा। बलराम भैया ने कहा हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, देखते हैं धेनुकासुर क्या करेगा तुम्हारा। और बलराम भैया ने ग्वाल वालों को साथ में लिया और जैसे तालवन में पहुंचे, क्या देखा पके पके वृक्षों में फल लगे थे। बलराम भैया ने वृक्षों को ऐसे पकड़ा, जोर से हिलाया, और जैसे ही जोर से हिलाया पके पके फल अपने आप नीचे गिरने लगे। और जब फल गिरेंगे तो आवाज भी आएगी ना, और जैसे फल गिरने की आवाज धेनुकासुर के कान में पहुंची और दौड़ करके दैत्य गधा के रूप में रहता है। संस्कृत में गधा को धेनुक कहते हैं, और असुर माने दैत्य, तो धेनुक धन असुर बराबर धेनुकासुर, ये गधा के रूप में असुर रहता है। और जैसे ही वृक्ष से फल गिरे आवाज इसके कान में पहुंची, ये दौड़ करके आया और दुलत्ती चलाने लगा, दुलत्ती मारने लगा। बलराम भैया के पास जैसे ही दुलत्ती चलाने के लिए आया, बलराम भैया ने इसके दोनों पैरों को पकड़ा और घुमा करके वृक्ष में दे मारा। इसके प्राण निकलने लगे, अंतिम श्वास लेने लगे। और जैसे इसके प्राण निकलने लगे एकदम से चिल्ला करके बोला हे प्रभु तू है, हे प्रभु तू है, हे प्रभु तू है। मरते मरते ये गधा भी कह रहा है कि हे प्रभु तू है, हे प्रभु। और लोग कहते हैं गधा तो जड़ है, गधा तो मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख होने के बाद भी आप लोग अनुभव करिए, गधा जब भी बोलता है तो यही बोलता है हे प्रभु तू है, हे प्रभु तू है। उसे भगवान पर भरोसा। गधा कहीं भी चला जाए, बीच रोड पर खड़ा हो जाए, उसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? उसे भगवान पर भरोसा है।
गधा अगर बीच रोड पर भी खड़ा होगा ना, वो गाड़ी वाला देख ले गधा खड़ा है, भैया नीचे से निकाल लो, वो हटेगा नहीं, और गाड़ी वाले नीचे से निकाल लेंगे, उसे भय है नहीं। क्यों? वो कहता है हे प्रभु तू है। गधा बनकर के जीवन को जिए तो कोई खतरा नहीं होगा, भगवान पर भरोसा करिए। और जिसने भगवान को ठुकरा दिया, धर्म को ठुकरा दिया, कहीं कुछ नहीं, मैं अभिमान में आकर के जो अपनी आप को भगवान समझ बैठे, तो समझ लेना उसको तो बहुत जल्दी मरना ही पड़ेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। क्यों? जो बकरा में करता है वो गले छुरी चलवाता है। बकरा अभिमान का प्रतीक है, और बकरा जब भी बोलेगा तो यही शब्द बोलेगा, मैं। तो बताओ बकरा का कटने के अलावा कोई दूसरा काम है? कोई ही दूसरा काम नहीं है, चाहे आज कटे, चाहे कल कटे, चाहे परसों कटे, ऐसे कोई बचा नहीं सकता। लोग कहते भी है ना, बकरा की माता ही कब तक सिर नहीं बोलेगी, इसे तो कटना ही कटना है ना, इसलिए इसका जन्म ही हुआ है। अगर भगवान को ठुकरा करके बकरा बन करके रहना चाहोगे तो बहुत जल्दी तुम नष्ट हो जाओगे। और शांति में अगर जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो गधा बन करके मेहनत करिए और भगवान पर भरोसा करिए, तुम्हें कोई खतरा नहीं महाराज। गधा बहुत मेहनत करता है, तो गधा बन करके मेहनत करिए और गधा बन करके भगवान पर भरोसा करिए, तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। बकरा बन करके कभी ये मत कहिए कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो ये दिन से रात, रात से दिन, जन्म से मौत, मौत से जन्म, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, ये कहां से सब व्यवस्थाएं चल रही है? ये हवा अभी चल रही, कहां से चल रही है? अभी पानी बरसने लगे, कहां से बरस रहा है? किसी की ताकत है कि विधि के विधान को टाल के दिखाए? ये सब भगवान के हाथ की बात है, भगवान ही है। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने रचा सृष्टि, चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल तो भरवा रहे। सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। ताली बजाते हुए भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना, इन्होंने भेजा जगत में जाना। मैं कर दिया लौट कर फिर से आना, मैं कर दिया लौट के फिर से आना, मैं कर दिया लौट के फिर से आना, मैं कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले यहाँ पर, जो भेजने वाले यहाँ पर, वो
आप लोग नहीं समझ पा रहे, क्यों बार बार कह रहे हैं कि ताली बजाइए ताली बजाइए। आप लोग कैमरा की नजर में आप जिस हालत में बैठे होंगे, आज नहीं आज के बाद आप राधा गोपाल अजीतमल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने आप को खुद देख लेंगे कि हम कैसे कथा को सुन रहे थे। जिसको भी ये कथा आगे सुननी है या आगे की कथाओं को भी सुनना है तो हमारा YouTube चैनल है राधा गोपाल अजीतमल, YouTube पर सर्च करिए। आप आज नहीं जब भी चाहेंगे अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे, ये धूम से मस्ती में ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल तो अब खा रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। राधे इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाये, इसी धरा में फिर सब समाये। है सत्य नियम इसी धरा का, सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, डाल हर पत्ती में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रखते रहेंगे खिला रहे हैं। सृष्टि वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला। भगवान था, भगवान है और भगवान हमेशा रहेंगे। सत्यम परम धीमहि, उन्हीं की व्यवस्था है किसको कब भेजना है और किसको कब बुलाना है। बताओ किसी की अगर चले तो कोई संसार छोड़ करके कभी जाएगा? कोई कभी नहीं जाएगा। लेकिन विधि का विधान है
वही तो वापस बुला रहे हैं। जब वो बुलाएंगे तो तुमको जाना पड़ेगा, वहां पर बहाना नहीं चल सकता है महाराज। धोखे में जब आए के यम पकड़ेंगे बाहें, तब हूँ उनसे कह दियो हमको फुर्सत। बताओ चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। तो कभी भी भूल करके ये मत कहना कि भगवान नहीं है। वो किस्मत के मारे हैं जो धर्म से विमुख है। जिनको कथा अच्छी नहीं लगती है वो किस्मत के मारे है। तुलसी पूरब पाप के हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुच। अगर आपकी तबीयत गड़बड़ है, भोजन कितना अच्छा सामने रख दिया जाए, बताओ भोजन आपको अच्छा लगेगा? भोजन का दोष है? भोजन का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारी तबीयत का है। कथा आगे बढ़ती है। बलराम भैया ने धेनुकासुर को पटक करके उसका जीवन समाप्त हो गया है, उसका उद्धार हो गया है। वहां से भगवान ग्वाल वालों को लेकर के, गौवा बछड़ों को लेकर के काली दह से जैसे निकले तो क्या देखा? काली दह में कालिया रहता है, जिसके कारण जल बहुत विषैला है। इतना जल विषैला है महाराज, अगर कोई पक्षी ऊपर से उड़ करके भी निकलना चाहे तो विष के कारण वो पक्षी जल करके समाप्त हो जाता है। कन्हैया ने जैसे ये दृश्य देखा, कन्हैया ने मन में संकल्प किया कि काली दह से कालिया को निकालेंगे और काली दह का जल हम शुद्ध करेंगे। ये भगवान ने प्रण कर लिया। तुरंत पहुंचे श्रीदामा के पास में। श्रीदामा, ए श्रीदामा। हाँ कन्हैया, देखो तुम्हारे पास में गेंद है। श्रीदामा बोला हाँ। तो वो गेंद लिए चलो। कहां पर? काली दह पर। वहीं पर गेंद का खेल करेंगे। श्रीदामा बोला ना, हम नहीं दे पाएंगे अपनी गेंद। बोले क्यों? अरे काली दह पर खेल खेलोगे और खेलते खेलते गेंद और कहीं काली दह में चली गई, उसमें तो कालिया रहता है। अब बताओ हमारी गेंद मुझे फिर कैसे मिलेगी? कन्हैया ने कहा देखो श्रीदामा, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। गेंद आप हमको दीजिए, वो हमसे गेंद वापस ले लीजिए। हम कह रहे हमसे ले लेना गेंद। श्रीदामा ने कहा ठीक है कन्हैया, लेकिन समझ लेना बात को, ये बहाना नहीं चलेगा कि कालिया रहता उसमें गेंद चली गई, हम सुनेंगे कुछ नहीं। कन्हैया ने शर्त कर दी, हाँ हाँ हमको देना, हमसे गेंद ले लेना। तुरंत श्रीदामा ने गेंद को लिया है और गेंद को लेकर के सभी ग्वाल वालों के साथ में आज कन्हैया काली दह पर पहुंचे और गेंद का खेल शुरू मारा जाए। पहले ऐसी गेंद नहीं खेली जाती थी, पहले के खेल कुछ अलग ही थे महाराज। पहले खर्चा कम था, मेहनत लोग ज्यादा करते थे। अब मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता है, खर्चा चाहे इतना करवा लो। हर घर में 2-2, 4-4 हजार के खिलौना पड़े हैं और कोई खेलने वाला नहीं है। और पहले छोटे छोटे बच्चे हर मोहल्ला में 4-6-10 होते थे। मैया गेंद खेलेंगे, गेंद खेलेंगे। मैया ने तुरंत ही फटे पुराने कपड़ा इकट्ठे करे, लंबी सी सुई ली, लच्छी को धागा और तुरंत ही है देखो गेंद तैयार है। और एक ही गेंद में महाराज पूरे मोहल्ला के लड़का खुश रहते थे। इंसानियत थी, मानवता थी, आपस में प्रेम था कि जैसा हमारा बेटा है वैसे आपका बेटा। आजकल देखो घर घर 2-2, 4-4 हजार के खिलौना पड़े हैं। हिम्मत है किसी का बेटा हाथ लगा के निकल जाए, छिपा करके रख दिए जाएंगे,